मायके में फ्रिज का बासी खाना वर्सेस ससुराल में नेचुरल खेती वाला खाना। सुबह माही रसोई में जाती है। माँ सविता तवे पर भाई बहनों के लिए गरम आलू के पराठे बना रही होती है। माँ, आपके बनाए आलू के पराठे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जल्दी से आलू का पराठा धो दो ना। हाँ माँ, और आपने अदरक वाली चाय तो बनाई है ना? हाँ हाँ बनाई है, ये लो अब खाकर बताओ कैसे बने आलू के पराठे। माँ, मेरे लिए भी एक पराठा। तेरे लिए ये सब कुछ नहीं है, आलू के पराठे मैंने गिन कर बनाए हैं। उनका लंच और बच्चों के नाश्ते के लिए ही मैंने आलू का पराठा बनाया था। सविता फ्रिज खोलकर उसे 3 दिन पुरानी ब्रेड देती है। ये ले, चाय के साथ खा ले। लेकिन माँ, ये तो 3 दिन पुरानी ब्रेड है, मैं इसे कैसे खा सकती हूँ? हाँ मम्मी, ये तो खराब हो गया। हाँ तो क्या हुआ, इसने भी तो हमारी जिंदगी खराब की है, खा लेगी प्राची बेटा ये। बिल्कुल सही कहा माँ आपने, जैसे इसने हरकत की है इनके साथ यही होना चाहिए। अब खड़ी क्या है, जल्दी से इसे खा और फिर झाड़ू करना शुरू कर। माँ, एक और आलू का पराठा दो ना। हाँ मेरी बच्ची, अभी देती हूँ। माही को अपनी माँ की ऐसी बातों का बहुत बुरा लगता है कि उसकी माँ उसे छोड़कर उसके दोनों बहन भाइयों को गरम गरम आलू का पराठा खिला रही है और वो बेचारी फ्रिज की निकली 3 दिन पुरानी बासी ब्रेड चाय के साथ खाती है। हे भगवान, कहीं मेरा पेट दर्द ना हो जाए। खा तो लिया मैंने। ओह, चाय नाश्ता कर लिया है ना, तो घर के काम शुरू कर दो, माँ बोल रही है। करती हूँ। फिर अपने झूठे बर्तन रखकर माही घर में झाड़ू लगाती है और फिर घर के बाहर झाड़ू लगाती है जहाँ पड़ोसन जमुना अनामिका से चुगली करने लगती है। अरे ये तो वही लड़की है ना जिसकी कुछ समय पहले मोहल्ले में बहुत बदनामी हुई थी, यही भाग रही थी ना लड़के को लेकर। हाँ बताओ, आजकल क्या जमाना आ गया है, लड़के नहीं लड़कियां लड़कों को लेकर भागती हैं। और ये तो अपने घर से गहने भी ले चुकी थी। वो तो भला हो लड़के वाले का जो उसने इसकी सच्चाई सामने ला दी। वैसे भी दिखती कहाँ है, आज दिखी है झाड़ू लगाते हुए। क्यों? अरे मुंह छुपाने की वजह से सुबह के अंधेरे में ही 5 बजे झाड़ू लगा देती है। आज न जाने कैसे 7 बजे आई है। घर की बड़ी लड़की होकर ये इनाम दिया है इसने अपने माँ बाप को। उसी समय पिता राजेश अखबार पढ़ता हुआ गली की औरतों की चुगली सुन लेता है और गुस्से में आकर हाथ पकड़कर माही को अंदर ले जाता है। देख लिया बदतमीज, तेरी वजह से मुझे कैसे कैसे शब्द सुनने पड़ते हैं। काश तो वो गलती ही न करती जो आज हमारी गर्दन इतना नीचे न झुकती। पापा मेरा विश्वास करो, मेरी कोई गलती नहीं है। बकवास बंद कर और यहाँ से अंदर चली जा। दिल नहीं करता तेरी शक्ल देखूं, लेकिन घर से निकाल भी नहीं सकता, वरना न जाने अब तू और क्या क्या करेगी। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपका सर कभी नहीं झुकाया, न झुकाऊंगी। मेरी नजरों के सामने से जा। रोते हुए माही अंदर आ जाती है। शाम को छोटा भाई केक लेकर आता है। माही का मन भी कर जाता है। प्राची और ऋषभ सब साथ में खा रहे थे। भाई वाओ, ये तो बहुत अच्छी ब्राउनी पेस्ट्री लेकर आया तू। एक और लाता ना, मुझे और खाने का मन कर रहा है। अरे 2 लास्ट पेस्ट्री थी, उस पर मैं मम्मी पापा के लिए भी ले आया। ऋषभ, थोड़ी सी मुझे भी टेस्ट करवा दे, ये खाने का मन कर रहा है। अपनी हरकतें अच्छी हैं, तुम खाने लायक नहीं हो ये सब चीज। तुम्हें जो माँ देती है ना, तुम वही खाया करो दीदी। देना भाई, मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है। ये सुनकर उसकी माँ सविता फ्रिज में से बासी खीर खिला देती है। ये ले ठूस, अब मीठा खाकर दिल खुश हो गया ना तेरा, चल काम करने लग जा। लेकिन माँ, ये तो 2 दिन पुरानी है। इतना कहकर माही उल्टी करने वाली होती है कि सविता उसके बाल खींच लेती है। खबरदार, जो तेरे मुंह से ये निकल गया तो खा। ऐसे मीठा खाने का मन था ना, अब ठूस। जबरदस्ती माही को वो बासी खीर निगलनी पड़ती है और सविता जबरदस्ती उससे बासी खाना ऐसे ही खत्म करवाया करती थी। ऐसे दिन गुजरते हैं। माही की एक गलती की वजह से पूरा परिवार उसके साथ नरक जैसा व्यवहार करता है और घर में उससे भाई बहन माता पिता कोई भी प्यार से बात नहीं करता। यहाँ तक कि भाई बहनों को नए कपड़े, पॉकेट मनी, अच्छा खाना खाने को मिल रहा था, लेकिन माही को न पैसे मिलते ना ही ताजा खाना। जैसे मानो ताजा खाने के लिए वो तरस गई हो। वो हमेशा ऐसे ही उदास रहती थी। घर वाले वाटर पार्क एक दिन जाते हैं। मम्मी पापा, मैं कब से बाहर नहीं गई हूँ, मुझे भी आप अपने साथ ले चलो ना। मैं आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। नहीं, तो हमारे साथ बिल्कुल नहीं जाएगी और हम रात के 8 बजे तक आएंगे। जब तक मैं यहाँ पर कैसे रहूंगी? मम्मी पापा, मैंने खाना भी नहीं खाया है और आपने ना कुछ बनाया है। हाँ तो
मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि तेरी जैसी लड़की के लिए मैं खाना बनाकर जाऊंगी। रसोई को हाथ मत लगाना, मैंने ताला लगाया है और फ्रिज बाहर है। फ्रिज के अंदर जो रोटी सब्जी रखी हुई है ना, वो खाकर खत्म कर दियो, समझी? आज और कल आपने रोटी सब्जी नहीं बनाई थी, वो परसों की रोटी सब्जी है माँ। मैं बासी खाना नहीं खा सकती, मेरे पेट में दर्द होता है। मूड की मदर सिस्टर मत कर, हम सब बाहर घूमने जा रहे हैं। इतने दिन से खा रही है ना, मरी तो नहीं ना? तो आज भी खा लियो। बुरे काम का बुरा नतीजा। बिल्कुल सही किया मम्मी आपने। दीदी को फ्रेश खाना मत देना वरना आदत खराब हो जाएगी। सब लोग घर के बाहर वाटर पार्क घूमने के लिए निकल जाते हैं और कुछ ही देर में पहुंच जाते हैं और खूब मौज मस्ती कर रहे होते हैं। अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, छोले भटूरे। वहीं माही रोते रोते परेशान हो गई थी। जब उसे बहुत तेज भूख लगती है और तब वो फ्रिज खोलकर जैसे ही ठंडी सूखी रोटी सब्जी निकालती है तो उसमें से बदबू आने लगती है। बहुत भूख लग रही है, लेकिन ये ठंडी सूखी रोटी बिना गर्म करके कैसे खाऊंगी? मम्मी ने रसोई में ताला लगा रखा है और ये सब्जी तो महक मार रही है। बहुत ज्यादा भूख लग रही है, क्या करूं? मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, एक बार ढूंढ लेती हूँ। माही अपनी माँ और बहन के कमरे की तरफ जाती है और वहां पर भी ताला लगाया हुआ होता है। 1 घंटे और भूख सह लेने के बाद माही अब सूखी रोटी, ठंडी सब्जी जैसे तैसे खा लेती है और कुछ देर बाद उसके पेट में बहुत दर्द होता है। मम्मी पापा कब आएंगे? मुझे बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है। माही पेट पकड़कर घर से बाहर जाती है। तब कोई भी उसकी मदद नहीं करता, लेकिन जो दूसरे मोहल्ले की भली औरत होती है वो उसे डॉक्टर के पास ले जाकर दवाई दिला देती है। देखिए, आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है, स्टमक में स्वेलिंग है, दवाई लेनी है आपको 1 हफ्ते तक, तभी ठीक हो पाएगी। लेकिन ऐसा क्या खाया था जो फूड पॉइजनिंग हो गई? हाँ बताओ, कैसे हैं तुम्हारे माँ बाप? बताओ। और मोहल्ले वालों को किसी को नहीं पड़ी है तुम्हारी? वो तो मैं लेकर आ गई हूँ। बताओ क्या खाया? वो मैंने 2 दिन पुरानी रोटी सब्जी खाई थी। घर में कुछ खाना नहीं था, मम्मी पापा बाहर गए हैं। हद हो गई है, कैसे माँ बाप हैं? उन्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है तुम्हारी। तुम इतना मजबूर हो गई हो कि 2 दिन पुराना खाना खा गई। आप उन्हें कुछ मत कहिए, वो बाहर है, इसलिए मुझे मजबूरी में खाना पड़ गया है। लेकिन दोबारा ऐसा मत करना, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ताजा खाना खाओ। जी डॉक्टर, थैंक यू आंटी, आपने मेरी मदद करी। मैं आपको जल्दी ही पैसे लौटा दूंगी। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की है। फिर माही घर चली जाती है। घर पर माँ बाप आए हुए होते हैं और गुस्से से देखते हैं। निकम्मी, घर छोड़कर रात में कहाँ गई थी? फिर से बाहर गुलछर्रे उड़ाने। मुंह खोल। वो मम्मी, तबीयत खराब हो गई थी, 2 दिन पुराना खाना खाकर बहुत दर्द हो रहा था। फिर एक आंटी डॉक्टर के पास ले गई। ये देखिए, मैं दवाई भी लेकर आई हूँ। मम्मी, दीदी एक्टिंग कर रही है दवाई लाने का। इसे इतने दिन से तो कुछ नहीं हो रहा था, आज इसकी तबीयत खराब हो गई। हमारे पीछे जरूर बाहर किसी से नैन मटक्का करने गई होगी। और क्या, दीदी ने पहले भी तो हम सबका नाम खराब कर रखा है। जरूर बाहर से कुछ अच्छा अच्छा खाकर आई होगी, अब दवाई की शीशियां दिखा रही है। माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी। आप बाहर किसी से भी पूछ लो, एक आंटी मदद करने आई थी। चाहे तो मैं आपको डॉक्टर के पास भी ले चलती हूँ। अरे क्या है, आते ही इसका नाटक देखना पड़ रहा है। इसे हमारी नजर के सामने से हटाओ। तब सविता उसके साथ से दवाइयों की शीशी छीन लेती है और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में छोड़ आती है। दवाई अपने पास रख लेती है। माँ मुझे दवाई दे दो। माँ, पेट में सूजन है फूड पॉइजनिंग की वजह से। चुपचाप से अंदर है और पता नहीं कितना हमारी नजरों के आगे झुकना चाहती है तू। सविता वहां से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। माही के साथ यही बर्ताव रहता है। एक दिन घर पर उनकी बुआ कौशल्या आती है। सविता गर्मा गर्म चटपटे पोहे और चाय सबको देती है। बस माही रात के ठंडे चावल खाती है। तब कौशल्या, अरे भाभी, सब लोग ताजा ताजा गर्म पोहा खा रहे हैं, अपने इसे रात के चावल के दे दिए। फ्रिज का चावल नुकसान करेगा इसे। गलती करने वालों के हम नखरे नहीं उठाते। क्या मतलब, मेरे को समझी नहीं। अरे बहन, इसने पूरी कॉलोनी में थू थू करवा रखी है। हमारी एक लड़के के साथ भागने वाली थी, वो भी एक भले लड़के के साथ। ये बोझ जितना जल्दी हमारे सर से टल जाए उतना अच्छा है। इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ दो और यहाँ से जाए, और बर्दाश्त नहीं होती है। आखिर मेरे सामने मेरे 2 बच्चे और भी हैं। मुझे नहीं पता, माही तो ऐसी निकलेगी। मैंने कुछ नहीं किया बुआ। कौशल्या उसकी हालत देखकर समझ जाती है कि उसे सिर्फ घर से निकाला जा रहा है। घर में प्यार नहीं मिलता, इसलिए वो एक अच्छे रिश्ते की तलाश करती है। वहीं बिना दवाई के माही की तबीयत भी अक्सर खराब रहती थी और उसे बासा फ्रिज का खाना खाने को ही मिलता था। बर्तन धोने में उसके पेट में दर्द हो रहा था।
डॉक्टर ने कहा था 1 हफ्ते तक दवाई खाना, लेकिन मैंने उसे दवाई की एक भी खुराक नहीं खाई और पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। उसकी वजह से माँ ने मुझ पर ही विश्वास करना छोड़ दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। किसको माफ नहीं करेगी? क्या बड़बड़ाई जा रही है? तेरे से हाथ नहीं चलाए जा रहे हैं, जो मुंह चला रही है। जल्दी काम खत्म कर, उसके बाद कड़ी चावल बना लेना। जी माँ, अभी करती हूँ। माही बर्तन धोने के बाद कढ़ी चावल बनाना शुरू करती है। इतने में उसे उल्टी हो जाती है, उसकी हालत खराब होती है, लेकिन तब भी उसके लिए घर में किसी का दिल नहीं पिघलता। जैसे तैसे कौशल्या एक अच्छे घर का लड़का ढूंढ लेती है और अकेले में माही से बात करती है। उसकी खराब तबीयत देखकर उसे दवाई दिलाती है, जो वो चुपके चुपके खाती है। और सविता, राजेश भी लड़के वालों से मिल लेते हैं। किसी भी पक्ष को एक दूसरे से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था, इसलिए मामूली तरीके से शादी कर दी जाती है। तब अपनी भतीजी की विदाई के समय गले लगाते हुए, बेटा, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं तेरे साथ हूँ। तेरी जिंदगी बदलने वाली है। मैं तेरे लिए बहुत अच्छे घर का रिश्ता ढूंढ कर लाई हूँ। देखना, अब तू वहाँ खुश रहेगी, ताज़ा खाना खाएगी। शुक्रिया बुआ जी, आप नहीं होती तो मैं ठीक नहीं हो पाती। मुझे आप पर भरोसा है। चली बला टली। लेकिन अब से हमारे फ्रिज का बासी खाना हमें फेंकना पड़ेगा। अरे माँ, दीदी अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रही है। मैं फ्रिज में से मीठी दही लाई हूँ, जरा दीदी को तो खिला दो। हाँ, क्यों नहीं, ले मेरी बच्ची खा ले। सविता बड़े प्यार से उसे दही खिलाती है, जिसे खाते ही माही का मुंह बन जाता है। वो दही काफी खट्टा और खराब था, जिसे अपने ससुराल वालों के सामने माही उगल भी नहीं सकती थी, इसलिए खा लेती है। शुक्रिया माँ, मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए ये दही काफी अच्छी है। ये दही खाकर तुझे हमेशा याद रहेगा कि हमारा रिश्ता कैसा है। आप दोनों का ये प्यारा सा रिश्ता देखकर तो कितना अच्छा लग रहा है। और आप लोगों के बीच काफी प्यार है। दही इतनी मीठी होगी कि हमारी बहू के जीवन में अब सब कुछ अच्छा होगा। क्यों नहीं समधन जी? माही, ससुराल में सब कुछ अच्छे से संभाल लेना, हमारी नाक मत कटवा देना बेटी। अरे आप चिंता मत कीजिए पापा जी, माही की सादगी देखकर लगता है वो सब कुछ अच्छे से संभालेगी। अच्छा, आज्ञा दीजिए। तब वो लोग कार में बैठकर ससुराल के लिए निकल जाते हैं, जो कि बहुत भव्य हवेली थी। फूल और रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रही थी। बहू के आते ही ढोल नगाड़े बजाना शुरू हो जाते हैं। आसपास के लोग निहारने लगते हैं। फिर सास अपनी बहू की आरती उतारती है। लो जी, हमारे घर की दूसरी लक्ष्मी भी आ गई। हमारे घर में परिवार पूरा हो गया है। अब मैं निश्चिंत होकर गंगा नहा सकती हूँ। जैसे ही माही अपनी सास के पैर छूती है, तब अवंतिका उसे रोककर गले लगा लेती है। ये क्या कर रही है बहू? तू पागल है? मैंने तुझे इस घर की लक्ष्मी अपनी बेटी माना है। मेरे पैर छूकर मुझे पाप का भागीदारी मत बना। ये सुनकर माही की आंखें भर आती हैं और वो अवंतिका को गले लगा लेती है और रोने लगती है। मैंने नहीं सोचा था भगवान जी कि मुझे सास के रूप में माँ मिलने वाली है। इन्होंने तो अपनी सास होने का पहला हक भी नहीं जताया। क्या हुआ भाभी, आप इमोशनल क्यों हो रही हैं? आप रोना धोना बंद कर दीजिए। आपको सिर्फ खुशियाँ मिलने वाली है। आपको अपने मायके की कमी महसूस नहीं होगी यहाँ। इसलिए टन-टनाओ, भाभी, दिस इज फॉर यू। जैसे माही उस गिफ्ट को खोलती है तो एक बेबी टॉय निकलता है। देवर जी, अभी इस घर में तो आप सबसे छोटे शैतान हो। एक और की क्या जरूरत है? कब तक रहूं सबसे छोटा, आए कोई मुझसे छोटा, हंसता बोलता कोई खिलौना, अब इन बाहों को दोना, तुमसे मांगे घर का आंगन, प्यारा प्यारा नजराना, दिखता ना दिखता ना दिखता ना, दिखता ना दिखता ना दिखता ना, भाभी तुम खुशियों का खजाना, दिखता ना दिखता ना दिखता ना। सभी अबीर के इस परफॉर्मेंस पर साथ में नाचने लगते हैं। ये देखकर माही की आंखें और नम हो जाती हैं। फिर आरुषि अबीर के कान खींचती है। बस करो, आते ही डिमांड रख दी मेरी बेचारी देवरानी को। आराम तो करने दो। वही तो, चलो सब अब। अरे माही, तुम इससे दूर रहना, बहुत नटखट है तुम्हारा देवर। कोई बात नहीं, टेढ़ा है पर मेरा है। और हंसी मजाक के बाद सब अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। अगली सुबह बहू 16 श्रृंगार करके अपने सास ससुर से आशीर्वाद लेती है और खाना बनाने रसोई में चली जाती है। तब अवंतिका उसके हाथ से कढ़ाई वापस रखकर, ये क्या कर रही है पागल? तुझे रसोई में खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर चल। लेकिन माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, मुझे कुछ बनाना भी होगा तो आप सबके लिए, तो बस वही बना रही हूँ। अपने हाथ की मेहंदी देख, अभी उतरी नहीं है और मैं तुझे घर के काम करने दूं? चल बाहर चल। यहाँ पर बड़े बड़े 5 शेफ हैं हमारी रसोई में खाना बनाने के लिए, वो बना देंगे। बस तू मुझे ये बता दे कि तुझे क्या खाना पसंद है। थोड़े दिन बाद जान जाऊंगी तो खुद बनाकर खिलाऊंगी। अरे माँ जी, कुछ भी मिले खा लूंगी।
अरे भाभी को मत बता दो आपको क्या खाना है, यहाँ सब फ्रेश बनता है। आपको पता है हमारा अपना ऑर्गेनिक फार्म है हवेली के पीछे। सच में? सच? मुझे नहीं पता था। वैसे तो माँ जी मैं कुछ भी खा लूंगी, लेकिन आप इतना पूछ रही है। मुझे पालक पनीर के साथ पराठे खाना बहुत पसंद है और उसके साथ अचार। बस इतना ही? चलो फिर आज हम सब भी यही खाएंगे। शेफ 1 2 3 4 5 आप पांचों को जल्द से जल्द मेरी बेटी के लिए खेत की ताजी पालक पनीर, देसी घी के पराठे और आम रस बनाओ। सब कुछ हमारे फार्म से मंगवा लेना। मैं जीतू को बोल देती हूँ। जी मैम, हम आधे घंटे में सब कुछ तैयार कर देते हैं। घर का नौकर पप्पू हवेली के पीछे ऑर्गेनिक फार्म से ताजी पालक तोड़कर लाता है। फिर दूसरा नौकर डेयरी की फैक्ट्री से ताजी घी और पनीर, दूध इत्यादि लेकर लौटता है और 5 और साफ मिलकर बहू के लिए पालक पनीर, आमरस, देसी घी के पराठे बनाते हैं। कुछ ही देर बाद डाइनिंग टेबल पर घर के नौकर खाना लगा देते हैं। तब अवंतिका बड़े प्यार से थाली उसके आगे कर देती है। क्या सोच रही है बहू? खाना खा ले गर्मा गर्म, एकदम ताजा। तुझे पता है सुबह के 6 बजे ही ये ताजा पनीर तैयार हुआ है। जल्दी खा लो बेटा। भगवान जी, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि इतने समय से बासी खाना खाने के बाद इतना फ्रेश खाना घर का मिलेगा, और वो भी मेरी माँ जी इतने प्यार से मुझे देगी। मुझे तो ये सब कुछ एक सपना सा लगता है, और एक मेरी माँ है जिन्होंने मुझे हमेशा बासी खाना दिया। अवंतिका फ्रिज की पुरानी बदबूदार सब्जी निकालकर रोटी के साथ थाली अपने बेटी के सामने पटक देती है। ये ले, तेरे लिए यही काफी है। ताजा खाना तेरे भाई बहनों के लिए बना है। बदनामी करवा दी मोहल्ले में, अब यही खा। माँ, मुझे भी ऋषभ और प्राची की तरह गर्मा गर्म ताजा दाल मखनी और चावल खाने हैं। ठेकरी तो देखो माँ दीदी की, कितने पर भी हक से खाना मांग रही है। दीदी, कॉलेज में इश्क लड़ाने का यही नाम होता है। चुपचाप इसे खा लो। हाँ, और हमारी प्लेट की तरफ मत झाको। अगर तेरी नजर लगने से मेरे बच्चे के पेट में दर्द हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, समझी? रोते हुए माही चुपचाप बासी खाना खा लेती है। तभी पति यश चुटकी बजाता है, पर माही अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है। अरे किन ख्यालों में खो गई मैडम? आंखों में आंसू क्यों है? माँ तुमसे कह रही है खाना क्यों नहीं खा रही हो? ये नहीं खाना क्या? नहीं, बहुत भूख लग रही है, बस खाने ही वाली थी। माही उस थाली को अपने सिर से लगाती है और प्रार्थना करके खाना खाती है। आंखों से आंसू निकल जाते हैं। कोई उसे बेचारी की तकलीफ को समझ नहीं पाता। कितने टाइम बाद वो ताजा खाना खाती है। और लेगी मेरी बच्ची? हाँ माँ जी, बहुत अच्छा खाना है। माही पेट भरकर खुशी से खाना खाती है। ऐसे ही शाम को उसे खाना बनाने नहीं दिया जाता। घर के शेफ ही अतरंगी स्वादिष्ट खाना बनाकर लाते हैं और माही जमकर वही खाती है। माँ जी, ये तो एकदम फ्रेश स्ट्रॉबेरी शेक है, और ये आटा, दाल मखनी, ये खीरा, टमाटर, प्याज की, ये सब कुछ फ्रेश है, हमारे ऑर्गेनिक फार्म का है। हाँ बहू, हम कुछ भी बाहर का घिसा पिटा नहीं खाते। बस कुछ मामूली चीजें हैं जो बाहर से आती है, वरना डेयरी प्रोडक्ट, फार्म, सब्जी और फल अधिकतर हमारे घर के ही खुद के होते हैं। बाहर की मिलावटी चीजों को खाकर आखिर क्या करना है? तूने बहू ये सब नहीं देखा है ना? कल हम तुझे अपना सब कुछ फार्म वगैरह दिखाएंगे। ठीक है पापा जी, मैं चलूंगी। अगले दिन राजेश अपनी बहू को खुद के ऑर्गेनिक फार्म, जहां ताजी सब्जी और फल थे, वहीं डेयरी की फैक्ट्री में ताजा दूध से ताजा घी, दही, पनीर इत्यादि बनता है। माही फिर से ऑर्गेनिक फार्म की तरफ आती है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा पापा जी, ये सब कुछ हमारे खुद के खेत का है और इससे हमारी कमाई भी आती है। बेटी, ये सिर्फ खेत हमारी कमाई नहीं, परिवार की सेहत है। ताजी सब्जियां मिलती हैं, बाहर की कोई मिलावट वाली नहीं। मनीष पेड़ से ताजा अमरूद तोड़ कर देता है। अब से बाजार का नहीं, जिंदगी का असली स्वाद खाओ। वाह पापा जी, हमारे ऑर्गेनिक फार्म का ये ताजा मीठा अमरूद कितना स्वादिष्ट है। और एक और मिल सकता है? अरे बहू, सब कुछ मेरे बच्चों का है। तुम्हें जो कुछ भी लेना है बेझिझक ले लो। तब माही अपनी मर्जी से ऑर्गेनिक फार्म से खुद अमरूद और स्ट्रॉबेरी तोड़कर फ्रेश खाती है। वाह, ये खाने में कितना टेस्टी है। थैंक यू बुआ, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। लेकिन जाते जाते भी मेरी माँ और बहन ने मुझे अपनी खटास भरी यादें दे दी, जो मैं शायद यहाँ धीरे धीरे भूल जाऊं। 4 दिन गुजरते हैं। माही अपने ससुराल वालों की डेयरी फार्म से ताजा दूध, पनीर लाकर रसोई में रसमलाई बना रही होती है। इतने में उसके पास अननोन नंबर से कॉल आता है, जिसकी आवाज सुनकर माही का चेहरा पीला पड़ जाता है। क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मेरी आवाज सुनकर सदमा तो नहीं लगा? वैसे तो मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशंस करने के लिए कॉल किया है। कल ही पता चला मुझे तुम्हारी शादी हो गई है। वैसे तो तुम्हारे साथ जो हुआ था उसके पास शादी होना मुमकिन नहीं था, लेकिन ग्रेट जॉब यार।
तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे फोन करने की, और कहाँ से मिला मेरा नंबर? मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें चैन नहीं मिला? जो मेरी जिंदगी में दोबारा आ रहे हो, तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाप मुझसे रूठ गए, और जो मैंने तकलीफ झेली उसकी कोई दवाई नहीं है। चल बेबी चल, नंबर निकालना तो मेरे बाएं हाथ का काम है, और जो कुछ भी हुआ है वो मेरे नहीं तुम्हारे ही माँ बाप ने तुम्हारे साथ किया है, जो उन्हें तुम पर विश्वास नहीं है। माही उसकी डरावनी हंसी सुनकर फोन काट देती है। उसी समय यश उसके पास आ जाता है, उसे पानी पिलाता है। क्या बात है माही, तुम परेशान सी लग रही हो? देखो कोई बात है तो बता दो। वो यश जी, मुझे अपने पास से जुड़ी कुछ बातें बतानी है। पता नहीं ये जानकर शायद आप मुझसे गुस्सा हो जाए। मेरे पास उस लड़के का फोन आया था, लेकिन मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। उसकी वजह से मेरे माता पिता ने मुझसे नाता तोड़ दिया। अपने ही घर में मैंने नरक जिंदगी जी है, हमेशा बासी ठंडा फ्रिज का खाना खाया है। पूरी बात बताओ, क्या बात है? वो आज से 8 महीने पहले मैं कॉलेज जाती थी, वहीं मुझे मयंक भी मिला और उसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया। आज तो माही तुम बहुत सुंदर लग रही हो, मेरे साथ नदी किनारे चलोगी बोटिंग करने? हाँ, क्यों नहीं? अच्छा माही, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? क्योंकि तुम्हें पता है मेरे माता पिता स्ट्रिक्ट हैं, और तुम्हारे भी। अगर हमारी शादी नहीं हुई तो मयंक, हम उन्हें मनाएंगे, प्यार से वो मान जाएंगे। ये देखो, मेरे बदन और पीठ पर निशान है। मैंने मम्मी को बताया था, मम्मी ने पापा को बता दिया। उन्हें लगता है कि मैं तुम्हारे चक्कर में फंस गया हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे माता पिता नहीं मानेंगे, इसलिए हम भाग चलते हैं। तुम अपने घर से थोड़े बहुत कैश या जेवर ले आना, जो हमारे फ्यूचर में काम आएंगे। हम अपनी एक नई दुनिया बनाएंगे। कर सकते हो ना अपने प्यार के लिए इतना सब? मयंक, तुम क्या बोल रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती, वो जान से मार डालेंगे मुझे। मुझसे प्यार करती हो तो बता दो, कल शाम को घर के पास आ जाना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अगले दिन माही उसके पास अपने जेवर और घर से कुछ पैसे लेकर आ जाती है। तब वहां मयंक अपनी माँ सब कुछ माही के बारे में झूठा इल्जाम लगाकर बता देता है, जिससे उसके माता पिता माही पर ही इल्जाम लगाने लगते हैं। आज पड़ोस में थू थू होने लगती है। कुछ ही देर में ये बात माही के माता पिता तक पहुंचती है, तो वो उसके घर पर जाकर उनको सुनाने लगते हैं, लेकिन खुद ही शर्मिंदा हो जाते हैं। अपनी लड़की की वजह से आपके मुंह खोलने का हक नहीं है। मेरे बेटे को फंसाने चली थी, लड़की वाले हो इसलिए छोड़ रही हूँ, वरना पुलिस स्टेशन भिजवा देती। मेरे बेटे को पढ़ाई करनी है, उसे जिंदगी बर्बाद करनी नहीं है, उसे करियर बनाना है, और ये आशिकी में फंसा रही है। अरे क्या यही संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को लड़के फंसाने का? बताओ, बड़ी बेटी ऐसी है तो दोनों भाई बहन कैसे होंगे? अरे चुप कीजिए, आप मेरे दोनों बच्चों को बख्श दीजिए, इसकी वजह से उन्हें कुछ मत कहिए। बदतमीज, बैग में ये सब क्या लेकर आ रखी है तू? घर से भागना चाहती है इसके साथ? ये इस घर से भाग रही थी, करवा दी ना तूने पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी। खुशी मिल गई तुझे? माँ, मैंने कुछ नहीं किया। मयंक, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुमने ही तो मुझे यहाँ पर बुलाया था कि मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाओगे। तुम मुझसे प्यार करते हो, अब मुकर क्यों रहे हो? Who the hell are you? मुझे अपनी पढ़ाई और करियर पर फोकस करना है, मैं ये सब क्यों करूंगा? मैं तुम्हें कुछ नहीं बुलाया है। यही आंटी मुझे फंसाकर यहाँ से कहीं दूर ले जाना चाहती थी, लेकिन मैंने अपनी मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया। अब ये नाटक कर रही है। मयंक, तुम झूठ। माही के इतना कहते ही राजेश बीच सड़क पर उसे थप्पड़ मारकर घर ले जाता है और कमरे में बंद कर देता है। बताओ, अब मैं घर से बाहर निकलूंगा तो क्या मुंह निकालकर निकलूंगा? इसने तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। आज से इस लड़की का हुक्का पानी बंद करो। आप चिंता मत करो, इसकी जिंदगी मैं नरक बना दूंगी, क्योंकि इसने हमारी बदनामी की है। अब माँ, मेरा विश्वास करो, उसने मुझे अपनी छोटी बातों में फंसाया है। माही दरवाजा खटखटाती रहती है, लेकिन कोई ना उसकी बात सुनता है, न दरवाजा खोलता है। 2 दिन भूखी रहती है। तीसरे दिन से बासी फ्रिज का ठंडा खाना दिया जाता है और अब उसके साथ घर में यही बर्ताव दोहराया जाता है। कोई गलती नहीं थी यश जी, सब उसका प्लान था। पता नहीं उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसकी वजह से अपने घर में मैं शादी के आखिरी दिन तक बासी खाना खाई, और अपने माँ बाप का प्यार तो मुझे मिला ही नहीं। अब आप भी मुझे गलत समझोगे। अरे रोना बंद करो, मैं बुज़दिल इंसान नहीं हूँ। तुमने जिस सच्चाई से अपनी सारी बात कह दी है, मैं भी उस सच्चाई के साथ और भरोसे पर तुम्हें अपना रहा हूँ। बीती बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज तुम ऐसी नहीं हो। चलो कुछ मजेदार बनवाता हूँ तुम्हारे लिए। शेफ 1 2 3, मेरी बीवी के लिए फ्रेश कीवी शेक, फ्रेश बर्गर और आइसक्रीम। यश जी, हाँ तो आइसक्रीम बनाओ। ओके सर।
1 घंटे में घर के शेफ माही और यश के लिए फ्रेश शेक और बर्गर ले आते हैं और 2 घंटे बाद वो आइसक्रीम का मजा भी लेती है। ऐसे ही अपने ससुराल में खुश रहती है। कोई ना कोई उसे घर की खेती की नेचुरल चीज खिलाते हैं बना बनाकर, और जिठानी के साथ बड़ी बहन जैसा और नंद के साथ छोटी बहन जैसा बर्ताव होता है। पीहू से अपने साथ स्पा और गेमिंग जोन ले जाती है तो आरुषि उसे अपनी वॉकिंग क्लोजेट शेयर करती है। वैसे तो माही, मेरा ये इंटेंशन बिल्कुल ही नहीं है कि तुम मेरे पुराने कपड़े को पहनो या मैं तुम्हें कुछ ऑफर कर रही हूँ। बस एक बड़ी बहन की तरह छोटी बहन से अपनी चीजें शेयर कर रही हूँ। तुम्हें इस अलमारी में से कुछ भी चाहिए तो ले लेना। इस वाली राइट कवर्ड में सब कुछ नया है, सैंडल, कपड़े, मेकअप सब, बाकी दूसरा मैं यूज करती हूँ। एक मेरी बहन है जिसने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। माँ, ये मेरी न्यू ड्रेस अच्छी है ना? अब ये वाली तो मैं नहीं पहनूंगी, ये शालिनी को दे देती हूँ। हाँ दे दे, मुझे दे दे प्राची, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है। दीदी, आपको तो मैं अपनी पुरानी चीज भी नहीं देना चाहती, सो स्टे अवे। रो क्यों रही हो? वो आपका प्यार देखकर आंसू निकला है मेरे। मेरी छोटी बहन मुझे कुछ भी शेयर नहीं करती थी और आप मुझसे सब शेयर कर रही हो। अरे ये तो कुछ भी नहीं, शाम को हम शॉपिंग करने भी चलेंगे। मैं भी चलूंगी शॉपिंग करने, और मैं भी तुम लोगों के साथ। फिर सभी आपस में हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद बड़ी सी गाड़ी में बैठकर वो मॉल पहुंचते हैं जहां अच्छे अच्छे कपड़ों की शॉपिंग करके माही को सुकून मिलता है। कुछ टाइम बाद यश उसे मसूरी घुमाने ले जाता है जहां उसका खुद का ऑर्गेनिक फार्म होता है और वहीं की ताजा नेचुरल चीज खिलाकर उसे खुश करता है। अरे तो बताओ इसके बाद और क्या खाना है, मैं वो भी बनवा दूंगा। यश जी, आपने तो ये नूडल्स, ये पिज्जा, मोमोज, ये फ्रूट कस्टर्ड सब कुछ फ्रेश बनवाया है। अब मैं और क्या बताऊं कि क्या खाऊं? आपका जो दिल करे वो बनवा देना। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमेशा से ठंडा बासी खाना खाया है जिससे मेरी एक बार तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी। मुझे माही के जख्म को भरना ही होगा, उस लड़के का पता करके ही रहूंगा। माही, जो हुआ बीत जाने दो, अब मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कभी ऐसा खाना नहीं खाने को मिलेगा। माही अपने पति के साथ नेचुरल फ्रेश चीज खाकर मसूरी में दिन गुजारती है जहां थोड़ी स्नोफॉल भी होती है और वो लेक में बोटिंग करते हैं, लवर्स पॉइंट जाते हैं, पहाड़ों में मैगी खाते हैं और फन एक्टिविटी करते हैं। रात को लैपटॉप पर वो मैं उनको सोशल मीडिया पर ढूंढता है। उसी वक्त माही की आंखें खुल जाती हैं। अजी, आप जगे क्यों हैं? अरे वो मैं, तुम उठ गई? क्यों? तुम उठ क्यों गई? मैं तो सच कर रहा था कि कल हमें कहाँ घूमने जाना है मसूरी में। कहीं नहीं, अब घर चलना है। मम्मी जी पापा जी की याद आ रही है। ओके डार्लिंग, अब सो जाओ। यश उसके सोने के बाद मयंक के दोस्त और बाकी चीजों को सर्च करता है और जब वो मसूरी से वापस अपने शहर लौटते हैं तो यश उसके दोस्तों से मिलता है जहां वो मयंक की सारी करतूतें बताते हैं और मयंक से मिलवाते हैं। तब यश मयंक को बहुत मारता है। दर्द हो रहा है साले, मुझे मारने से तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़। हाँ, किया मैंने माही के साथ ये सब किया, उस बेवकूफ लड़की का। कटता नहीं तो सबका कैसे आता। कमीने, तूने मेरी पत्नी की जिंदगी बर्बाद की है, अब सुधरेगा भी तू ही चल मेरे साथ। यश अपने दोस्तों को बुलाकर मयंक को अपने कब्जे में करवा लेता है और फिर वो अपनी पत्नी के पास जाता है। ओहो, तो मैडम क्या फ्रेश चीज खा रही हैं? आपको पता है, मेरे प्यारे देवर ने मेरे लिए खास ब्राउनी बनाई है, बहुत टेस्टी और फ्रेश भी। हाँ, आखिर बनाई किसने है? अरे वो सब तो ठीक है, पर मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने जा रहा हूँ, चलो। पर कहाँ? मायके। आपको पता है ना यशी, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, मेरी उनसे नहीं बनती है। लेकिन अब बन जाएगी। ये सब क्या हो रहा है, कोई बताएगा? माँ आकर बताऊंगा। तब यश न्यू सुपर बाइक पर बेबी को बिठाकर उसके मायके ले जाता है जहां उसकी सूरत देखकर सविता और राजेश गुस्से में आ जाते हैं। अरे तू यहाँ क्यों आई है? उम्मीद नहीं थी कि इतना जलील होने के बाद भी तू वापस आ जाएगी। मैंने आपको कहा था ना यश जी। माँ जी, पापा जी, शादी से पहले माही के साथ क्या हुआ है ये माही ने मुझे बता दिया। वो खुद धोखे का शिकार हुई थी। आपको तो अपनी बेटी का साथ देना चाहिए था। इसमें माही की कोई गलती नहीं थी, सब मयंक का प्लान था। क्या मतलब? तभी यश के दोस्त मयंक को पकड़ कर ले आते हैं और मयंक सब उगलने लगता है। जब माही चली जाती है तो मयंक के दोस्त जाकर जोर जोर से हंसते हैं और मयंक को ताली देते हैं। वाह यार, तूने जो शर्त लगाई थी कि इस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर शादी तक के लिए मना लेगा, उसमें तो तू कामयाब हो गया। लेकिन अब इससे पीछा कैसे छुड़वाएगा? उसका इंतजाम ही मैंने कर दिया है, लेकिन मेरी शर्त के पैसे मुझे दो। हाँ, ये ले तेरे।
50,000 रुपए। अरे वो सब मैंने पैसों के लिए किया था, मुझे माही से कोई प्यार नहीं था। ये सुनते ही माही एक तेज चांटा मयंक को मारती है। बेशरम बेहा, अपने चंद पैसों और खुशी के लिए तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे माँ बाप से मेरा प्यार कम करवा दिया और उनको बदनामी झेलनी पड़ी, वो अलग। हे भगवान, ये हमसे क्या गलती हो गई? अपनी बेटी पर विश्वास न करके हमने किसी तीसरे पर विश्वास किया, जिससे हमने अपनी बेटी पर कितने जुल्म किए। माफ कर दे बच्ची। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। और शुक्रिया, ज्यादा मारा, आपने हमारी आंखें खोल दी। और तू चला जा हमारी नजरों के सामने से। संस्कार तो तेरे माँ बाप ने तुझे ठीक से दिए ही नहीं। तब यश के दोस्त उसे घर से बाहर फेंक देते हैं और सविता अपनी बेटी के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे, दम बिरयानी, उसकी पसंदीदा चीज बनाकर उसे अपने हाथ से खिलाती है। माँ, ये सब मेरे लिए आपके हाथ का ताजा खाना। मेरी बच्ची, मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका तो देगी ना? माही अपनी माँ के हाथ से खाना खा लेती है और उनके बीच के कड़वाहट हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। घर जाकर यश अपने घर वालों को सब कुछ बताता है और अब वो माही से और भी ज्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों, कभी कभी जिस बेटी को घर बोझ समझता है वो किसी और घर की सबसे बड़ी बरकत बन जाती है।